ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्तों को प्रणाम। मोहर और सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्तों को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। जय जगन्नाथ। हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरोः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा
नंदनंदन घन श्यामल मूर्ति करुणा सिंधु श्री राधा कृष्णंकर श्री चरण अरविंदरे कोटि कोटि नमन पूर्वक अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुदेव श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक समस्त भक्तजन जो श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करथिबा भगवत आश्री भक्तजन समेत मातृशक्ति समस्त को श्रीमद भागवत भगवान कर भितरे अभिवादन पूर्वक श्री रास प्रसंग रे ए रास स्वरूप वास्तव रे कौन कहले जीव एवं शिव र मिलन होची रास जीवात्मा परमात्मा एकाकार ही रास भक्त भगवान कर एकाकार हवा ही रास संपूर्ण कार्य जगत कारण जगत भितरे एकाकार हवा ही रास जीव वास्तव रे कोई ना जीवटा पुलिंग ना जीवटा स्त्रीलिंग जीव को पुरुष शरीर प्राप्त हेले से पुरुषत्वर पुरुषर अनुभव करे एवं से जीव को स्त्री शरीर प्राप्त हेले से निज निज को स्त्री बोली अनुभव करे लेकिन वास्तव रे वो जीव इटसेल्फ जीव वो जीव ही क्या है बोले जीवटा ना पुरुष ना स्त्री जो भली भाव में परमात्मा भगवान कर व्याख्या करला बेले केनोपनिषद रे एक वर्णन आसे कि परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं जिते बड़े प्रकटीकरण हुंती ओ तेज पुरुष को पाखरे जिते बड़े अग्नि वायु सूर्य निज निजर तेज नहीं की जानती परमात्मा ससम्मुख एवं चिन्हवा पाई जानती जे वास्तव में पुरुष टाए ना ये वास्तव में स्त्री टाए वो परमेश्वर परमात्मा ना तो स्त्री ना तो पुरुष ये संपूर्ण जगत निर्माण हवा निमंते पुरुष स्त्री भावरे भावित है थाए अन्यथा वास्तव तंत्र जो वास्तव कारणटा ना पुरुष ना स्त्री तो इति जीव गोपीर अर्थ गोप्यते इति गोपी तो गोपीर जिते अर्थ करने व्याख्यायित करने जानती थी एभली भाव में कहा जाए जो परमेश्वर परमात्मा भगवान को से गोपीजन सानिध्यता प्राप्त करिचंती आज जो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर जो साधनार भूमि मु कहतली आपन को जे जोग वशिष्ठ रे जो बली भाव रे समाधिस्थ हवा निमंते सुविचारणा तो एभली भाव रे सातोटी भूमि थाए साधनार
तो एई श्रीमद् भागवत महापुराण रे भी मध्य सही माने श्री महाराज भितरे प्रवेश करती जो भक्त परमात्मा भगवान कर प्रथमे गुणानुवाद करती प्रणय गीत गाती पूर्व रागर स्मृति प्रकट पूर्वक निजर जीवन रो समस्त साधना को दिए निचोड़ती एवं सर्व जीवन सर्व अनुभूति को नहीं पूर्व स्मृति को जागरण पूर्वक निष्कर्ष बाहरती जे कृष्ण एव ही कृष्ण केवलम इति बोले कृष्ण ही प्राण कृष्ण ही ध्यान कृष्ण ही स्मरण कृष्ण ही सब कुछ सर्वोपरि कृष्ण ही कृष्ण ये विचार निर्णय परे पुनि कात्यायनी पूजा आराधना आदि करती एवं तत्शक्ति आराधना शक्ति प्राप्त पूर्वक पुनः परमात्मा भगवान स्वीकार करती एवं स्वीकार परे आवरण को त्याग पूर्वक निरावरण करती निरावरण के बाद फिर प्रभु मिलते हैं जितने बड़े एक था निर्णय है कि नहीं निश्चित केवल और केवल परमात्मा ही केवलम ये जगत र संबंध जगत र स्थिति ये तो टेम्पररी ये तो अनित्य है आज है तो काल नहीं काल है तो आज नहीं तो निजर प्रेम को जी गुप्त रे रखे से गोपी और एक व्याख्या करंती वैष्णव जन माने गोभी ही इंद्रिय ही पिबंती श्री कृष्ण रसः जो साधक जो सिद्ध इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण रसपान करिबा निमंते संकल्पबद्ध ऐसे भक्तजनों के लिए परमात्मा भगवान रास आ पूर्वरु यदि पुनः आज उपस्था श्री रास महारासर प्रसंग को कहीं ना ये हरि अनंत हरि कथा अनंत जिते कहले भी मध्य सरीव नहीं लेकिन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये महारास पूर्वरु गोपीजन मान संगे रास करने पूर्वरु निजर पिता नंद बाबा समेत समस्त उपनंद सानंद समेत समस्त गोपाल मान को भी मध्य ब्रह्म सरोवर को नेकी दिव्य अनुभूतिर स्वाद रसा स्वाद से चखौ और से सरबराह कर दे सारा पर आनंद सागर रे बुड़े दे सारा पर आनंद रस पान कर सारा पर गोपीजन माने जो बच गए थे उनको परमात्मा भगवान से दिव्य रस कथा अमृत पान कराते जो पूर्ण मात्रेण जो समर्पित परमेश्वर परमात्मा भगवान को नारायण ऐसे गोपीजन माने परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वागतम वो महाभाग महाराज सो करुणा सिंधु भगवान जो सबू किसी छाड़ी दे की आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए चांद सूरज पलक भर दिखे ना दिखे मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मेरा दिल पे बसेरा तेरा चाहिए मेरा दिल पे उजाला तेरा चाहिए जो पूर्ण मात्रेण परमात्मा भगवान कर सानिध्यता अथवा एकाकार हवा चाहूँ तो रास और प्रसंग को पूरा करते हुए श्री सुखदेव जी बिना प्रश्न के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर लीला कथा अमृत को आगे बढ़ेवा निमंते सुखदेव जी कहते हैं एकदा देव यात्रायाम गोपाल जात कौतुकाः
अनोभिरनदोद्युक्तै प्रययोस्तेऽम्बिकावनं तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चूरहरिणीर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकां गावो हिरण्यं वासांसि मधुमध्यर्णमादृताः ब्राह्मणेभ्यः ददु सर्वे देवो न प्रियतामिति। उस सरस्वती तीरे जलम प्रास्य धृतव्रताः रजनीं तमहाभागनन्दसूनन्दकादयः। एकदा गोटे समय रे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को आराधना करने निमंते माता अंबिका को आराधना करने निमंते समस्त गोपीजन माने बाहरले सरस्वती नदी रे स्नान पूर्वक सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी तथा भगवान अथवा भगवती अंबिकांकर पूजन करने निमंते आराधना करने निमंते आप देखो सर्वप्रथम महाराष्ट्र प्रवेश करने पूर्व समस्त गोपीजन माने आराधना करती भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी को। जिमिति महाराष्ट्र प्रसंग सरिला समस्त जानती अंबिकावन एवं परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को पूजन करने मानते जीवन रे जहाँ पाई आमे से शीर्षक बिंदु को प्राप्त कलु जहाँ पाई आमे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कलु कदाचित उनको बधाई दे देना चाहिए। ये कौन है भाई? ये लोक गुरु कहा जाए। भगवान श्री शंकर जी गुरु की भूमिका अदा करते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो आज समस्त वृंदावन के गोपी गोपाल सगड़ गाड़ी रे भरी कौन गो माता सुवर्ण वस्त्र मधु मधुर अन्न ब्राह्मण को दिए जाने वाले समस्त दान अथवा आराधना करिवार समस्त सामग्री आदि एकत्रित सारे कैसे समस्त सब गुड़ा को नहीं की चलती अंबिकावन को परमात्मा भगवान श्री शंकर जी को आराधना करने निमंते समस्त चलती एवं भगवान को प्रीत्यर्थ ईश्वर प्रीत्यर्थम उपवास करती एवं सरस्वती नदी तीर रे जाइकी नारायण ये उपवास अथवा व्रत आदि नहीं की दिवस रे ध्यान पूजन यज्ञ अन्न बंटन आदि समस्त को दान आदि दे सरला परे रात्रि समय रे वो सरस्वती नदी के किनारे शयन करती किंतु एतिकी बेले 5 नंबर श्लोक देखना 34 अध्याय 5 नंबर श्लोक कश्चिन् महानहिस्तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षितः यदृच्छयगतो नन्दं शयनाशयानमुरगोग्रसीत् सचुक्रो साहिनाग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयन् सर्पमां ग्रसते तात प्रपन्नं परिमोचय। एमाने स्नान करती दिन जाक ध्यान यज्ञ पूजन दान ये सब करती। भाई क्या बात है कि नंद बाबा जिते बड़े स्नान करने जानती सेते बड़े वो कुबेर के दूत मान धरिकी नहीं जाते। ये महाराष्ट्र पूर्व प्रसंग एबे भी मध्य सेते बड़े एकादशी व्रत होता एबे भी मध्य अंबिका वन को आसती शंकर भगवान पूजन करने निमंते मां जगदम्बा भगवती को पूजन करने निमंते एबे शयन करंती सरस्वती नदी किनारे
जमुना नदी रे थिले वर्तमान में सरस्वती नदी के किनारे। अच्छा, सरस्वती नदी के किनारे आसंती जगदम्बा भगवती को आराधना करने मनते और कल्याणी कौन बोले कि नंद बाबा सेठी दैववश महाराज ओ से दिन भोकिला हवा जगु एभली भाव ओडिया रे गोटे कहावत अछि भोके ओडिया निद जाए जितेबले उपवास करती निद्रा बेसी आसे प्रकड़े। हरे कृष्ण, ऐसा बात नहीं है। जो अनुभवी व्यक्ति निद्रा रू बंचिबा पई हेले भोजन अल्प कर देना चाहिए। एकदम सजन व्यक्ति यदि कोई कहे कि मु एकदम घनघोर भोजन करी रात्रि अधरात्रि एकदम भोजन करी नारायण आकंठ वो रोटी वोटी हल्का फुल्का नहीं और भी कुछ एवं ये विचार करी जे सकाल सकाल ऑन टाइम क्लास रे आसीबी नारायण आ रहे हैं कोई 7 बजे, कोई 7:15 बजे, कोई 7:30 बजे, कोई 7:45। अरे तो ये क्लास सरीवार समय नहीं नहीं स्वामी जी आप आउ 5-10 मिनट अधिका नौ ना। हरे कृष्ण, तो आ रहे हैं सब काम सारिकी। तो भाई कथा होची जे आम मानकर जीवन रे यदि निद्रा को जय करिवार प्रथम सूत्र यही कि भोजन थोड़ा हल्का करे, भोजन थोड़ा कम कर दे। नारायण सो अंबिका वन को प्रवेश करती नंद बाबा समेत समस्त ग्वाल बाल दिन जाक समस्त शुभकर्म करती ऊपर तापर पुणी अनिद्रा ए जो सरी क्या कहते हैं निराहार एवं समस्त शुभकर्म जिते बेले टिके व्यक्ति समस्त कार्य सरीगला परे स्वाभाविक आलस्यता से आलस्य सचुक्रो साहिना ग्रस्तम कृष्ण कृष्ण महानयन सर्प माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। ये नंद बाबा मंत्र मान कृष्ण को उजागर करने समस्ते शोइचंती जाइचंती कोठी भगवती आराधना करबा भाई कलेनी कौन बोले शयन। जिते बेले समस्त भक्तजन माने तीर्थरे शयन करती तीर्थरे भजन तो सरीगला स्मरण तर सरीगला कथा श्रवण आदि सरीगला लेकिन सबु कार्य सरीगला परे कदाचित आराधना मार्ग रे उपासना मार्ग रे आम मानकर परम प्रिय है शयनम निद्रा। ये कौन है भाई? सच क्रोह सर्प माम ग्रसते तात प्रपन्न परिमोचय। ये सर्प मते ग्रसन कलाणी हे कृष्ण कृष्ण सच क्रो साहिना क्रस्तम कृष्ण कृष्ण महानयन। हे पुत्र हे कृष्ण दौड़ो 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 देख देख दौड़ी की आस देखे मोते ग्रसन कलाणी किए से सर्प कामादि सर्प ब्रजगारुडाभ्याम ये सर्प को कौन कहे काम आउ एक दृष्टि रे ये सर्प को कौन कहे काल कालो जगत भक्षक। और परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण शयन करती कोठी बोले अनंत नागर नारायण। वो काल के अनुरूप काल के अनुसार सृष्टि है काल अनुसार जगत स्थापित है काल अनुसार पुणी काल गर्भ रे पुणी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विलुप्त हो जाए ये काल अनुरूप ये सब किसी घटित हुए नारायण। तो तुरंत परमेश्वर परमात्मा भगवान जेते समस्त चित्कार कला पर समस्त ग्वाल बाल मान एकत्रित है कि लाठी लकोटी सब नहीं के आसिले और एकदम प्रहार करुचंती किंतु ये नंद बाबा को छाड़ो ही नहीं। 8 नंबर श्लोक देखना अलाते दह्यमाने पी नामुंच तमुरंगव नाम
नामुंचत मुरंगम जेते चेष्टा कले भी मध्य छाड़िला नहीं किंतु तम अस्पृशत पदाभ्येत्य भगवान सात्वताम पति परमात्मा भगवान कृष्ण पद पादटी ने कि ठीक स्पर्श कर देले से सर्प रे जो सर्प का धरी थिला बोले नंद बाबा को निजर चरण टा केवल स्पर्श कर देले भगवान कर श्रीचरण स्पर्श हवा मात्रेण ये अजगर समस्त नारायण ये अजगर समस्त अशुभ कर्म आदि मान समाप्त हो गला परे ये अजगर शरीर छाड़ी की विद्याधर अर्चित सर्वांग सुंदर रूपवान ठीक प्रकट हो गला नारायण एवं ये दिव्य शरीर रूप प्राप्त कला परे पचारुचंती अरे को भवान परया लक्ष्मी रोचते अद्भुत दर्शन कथम जुगुप्सित कामेता गतिमाम प्रापितावस नारायण बोले अरे वो दिव्य पुरुष तुम्हें किए और ये शरीर ये सर्प शरीर तुमको कहीं प्राप्त ही थिला जवाब दौचंती विद्याधर अथवा जवाब दौचंती जो धारण करथिला जो जकड़ लिया था जो सर्प आदि नंद बाबा को भुनाथ सुनिबा अनंत मुइंद्र देवतार सूत रूपे मोहिले तिनी पुर सुदर्शन नाम मोर अंगिरा ऋषिंकर बाळे खेळंती कल्प वृक्ष तळे अंगिरा ऋषिंकर पुत्र माने ऋषि पुत्र माने जो खेल खेलती मुझे गली ओ मोर दिव्य शरीर दिव्य रूपर जो गर्भ ये रूप गर्भ रे मु ऋषिपुत्र मान पाखक जाकि कहली अरे ये ऋषिपुत्र ऐसी विवरण कहा जटाजूट कोठी कहा अरे मेरे रूप देखो रूपर अभिमान नहीं कि जिते बेले अंगिरा ऋषिपुत्र मानकर मु हसरे उड़ेली व्यंग कली अटहास कली हेमंत उपहास कली खेलर स्थान रे मिलिली सुनी चाहिले कोप बही बोइले सर्प हुआ तू ही बोइले सर्प हुआ तू ही तुम सर्प हो जाओ अच्छा रूप पर अभिमान देखो रूप देने वाले परमात्मा सुंदरता प्रदान कराने वाले परमात्मा लेकिन सही सुंदरता अभिमान को नहीं अन्य को अट्टहास करिवा नारायण वो सुंदरता हमारी नहीं जो सुंदरता जो शरीर किसी समय पाई अमान का पाखे अच्छी कदाचित महाराज अरे शरीर को नहीं कि अभिमान करिवे नारायण जो शरीर सामान्यतम इधर उधर हो जाए थोड़ी सी शरीर विवर्ण हवा पाई मुख विवर्ण हवा पाई केते समय लगियो एबे मन ठीक अच्छी मन यदि खराब हो जाए 2 मिनट में मन टिकी खराब हवा निमन खराब हवा पाई खराब हैला मात्रेण वो मुख विवरण हवा पाई तुरंत ये तन मन से कहा जाए कि आम मानकर मन खंडक मुह खंडक होची मनर दर्पणटा मन जो बड़ी भाव रे हबो आपकी मुखारबिंद रे खिलखिलाहट से बड़ी भाव रे जैसी मन ऐसी आपकी मुखारबिंद मुखड़ा मुखड़ा मन गड़बड़ होगा तो आंखों में मुंह में अपने आप वो तार छवि गुड़ाक से आंख पड़ने वाले लोग सब पता चल जाता है नारायण सो कहबार अर्थ ही सरपटा आम मानकर जीवन देखिए से
सर्प सर्प होची आम मानकर जीवन रे निद्रा, सर्प होची आम मानकर जीवन रे तंद्रा, सर्प होची आम मानकर जीवन रे आलस्यता ओ धीरे धीरे आसे एवं आलस्यता निद्रा तंद्रा आम मान पाखु कृष्ण उपासना से आराधना वृत्ति आम मान को अलग करनी। जो मुहूर्त रे तंद्रा निद्रा आलस्यतार शिकार हुआ में नारायण निद्रा तंद्रार जो मुहूर्त रे आपण आश्रित होती अथवा जकड़ लेता है कोई, तुरंत हम मैंने आराधना समस्त पुरुषार्थ रु अलग आए। जो मुहूर्त रे तंद्रा निद्रा आम मान को जगड़ती है से मुहूर्त ने आम मानकर प्रवृत्ति जप तपस्या ध्यान धारणा ये सबुठ आम अलग आए। लेकिन निद्रा तंद्रा आसीबा मात्रेण कोई व्यक्ति एकदम सा चिल्ला पड़े कृष्ण कृष्ण महाबाहो सचुक्रो साहिता ग्रस्त कृष्ण कृष्ण महानयन, हे कृष्ण ये सर्पर चपेट भितरु मते आपण छड़े दियंतु। ये सर्प रूपी काल सर्प रूपी मृत्यु ठु आम मन को नारायण बंचांतु। परमात्मा भगवान स्पर्श कर कोई युद्ध करिसंती की नहीं 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 स्पर्श कले। जहां राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां राम नहीं। तो परमात्मा भगवान कर अस्तित्व जो बोध हवा मात्रेण स्पर्श कृष्ण स्पर्श मात्रेण ये सर्प रूपी काल वो दिव्य रूप पर प्रकट हो गला। नारायण जो काल जो भली भाव मार्कंडेय ऋषि प्रलय जल रे भासी 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 गला बेले कल्प बटर पत्र रे एक दिव्य रूप परमात्मा भगवान कर दर्शन है। करारबिंदेन पदारबिंदम मुखारबिंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि बालम मुकुंदम। सो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये मार्कंडेय ऋषि को कहते अरे सुनो इसी गुफा गह्वर भीतर कल्प वृक्ष पाखरे तुम्हें तपस्या करो, ये मुक्तिर साधन। मार्कंडेय ऋषि तपस्या कले। जो प्रलय जल रे चिंतित है कि भासी 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 जानती मार्कंडेय ऋषि से मार्कंडेय ऋषि को प्रभु दर्शन कर सारे बापरे उनको मानो एक स्थान मिल गई, दिव्य स्थान। ठीक से बोली भाव आम मानकर जीवन रे आलस्य तंद्रा निद्रा भितर जिते बड़े आम और चपेटे चपेटे भितर प्रवेश करू जिते बड़े कृष्ण स्पर्श हुए कृष्ण अनुभूति हवा पाई लगे से कालटा आम मान दिव्य रूप धारण कर जाए। भूनाथ शुणिबा अनंत निजर वास्तव परिचय प्रदान करू। यार अर्थ कृष्ण का पाखरे सब किसी तो अपना ही है। अच्छा एबे पुनः परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर नाम उच्चारण पूर्वक गुणवादन पूर्वक समस्त गोपीजन नित्य निरंतर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर नाम उच्चारण करता हुआ समस्त गोपाल व गोपी माने कहती अथवा ये सर्प विद्याधर कहे ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम सद्यस्तेत्युक्त दर्शनात् यन्नाम गृणनन्नखिलान् श्रोतुनात्मा नमेव च सद्य पुनाति किं भूयस्तस्य स्पुष्ट पदाहिते।
ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम। अथवा अंगिरा ऋषिंकर जो ब्रह्मशाप मते प्राप्त हेतिला, अभिशाप जो प्राप्त हेतिला, सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्, वो तुरंत अच्युत दर्शन यानी कृष्ण दर्शन मात्रेण ये समस्त ये अंगिरा ऋषिंकर अभिशाप भी मध्य मुक्त है। यन्नाम गुन्ननम अखिलान श्रोतुनात्मानमेव च यस्य स्मरण मात्रेण यस्य दर्शन मात्रेण यस्य स्पर्शन मात्रेण सद्य पुनाति किम भूय तस्य स्पृष्ट पदाहिते। तो परमेश्वर परमात्मा भगवान साक्षात जदि निजर पदस्पर्श करदेवे, जार नामस्मरण करिबा मात्रेण संपूर्ण जन्म जन्मांतर पाप ताप विनाश हो जाए, वो स्वयं जदि पदस्पर्श कर दिए से मुक्ति प्राप्त है, संदेह कौन संदेह। ये भाव सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण पाखे विनती कले एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। वो प्रदक्षिणा करती परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री जी को प्रणाम करती और पुनः निजर विद्याधर लोक को गंधर्व लोक को चली जाती। राजन जिते ब्रजवासी माने भगवान श्री कृष्ण को एभली भाव में अद्भुत प्रभाव को देखिले, अद्भुत प्रभाव को हालांकि पूर्व भी मध्य देखी, लेकिन ऐसे विद्याधर प्रकट हवा निजर पदस्पर्श करने मात्रेण सर्पजोनि विद्याधर जोनि को प्रकटित हवा ये समस्त गोपाल मान निज आखिरे देखिकी ये गोटाए लीला जो लीला समस्ते अच्छा, गोपी भी अच्छा, गोपाल भी अच्छा, गोपाल बालक सखा भी अच्छा। और जहा जो जो नियम नहीं कि जानती व्रत को करने निमंते मानव समस्त व्रत आदि को पूर्ण करने निमंते समस्त परिशेष परमात्मा भगवान श्री कृष्णकर गान से कृष्णकर कीर्तन करते तीर्थ क्षेत्र रे। किंतु से क्षेत्र रे भी मध्य गोटे दिन कथा कजाति दत्त गोविंद रामश्चाद्भुत विक्रम विजर्हतुर्वते रात्र्य मध्यमौ मध्यगौ व्रजयोषिताम् उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजन्यैर्बद्ध सौहृदैः स्वलंकृतानुलितांगो स्रग्विणो विरजोम्बरौ। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी रात्रि समय रे गोपमान संगरे विहरण करुथिला बेले भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर वस्त्र उपगीयमानौ ललितं स्त्रीजनै बद्ध सौहृदैः स्वलंकृतानुलिप्तांगौ स्रग्मिणो विरजाम्बरौ। करुणा सिंधु भगवान सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण पूर्वक अनेक अलंकार अलंकृत पूर्वक शरीर अंगराग सुगंधित चंदन धारण पूर्वक सुंदर सुंदर आभूषण तो सती के बड़े आनंद रे ललित स्वर रे बंसी आदि बजा पूर्वक अन्य माने गान करुचंत सुंदर भाव रे रात्रि विहार करुचंत। से समय सो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को एक ही साथ मिलन अथवा रागर मिलाप भी अच्छी से कहा जाए पुरुषर मिलाप जो पुरुषर मिलाप समाप्त होता है सेठी स्त्री जो ट्यून जो लोग थोड़ी सी आलाप जानते हैं उसमें सेठी समाप्त यदि स्त्री स्वर रे पुरुष गाइबा पाई लगे नारायण रो कंठ फाटी जीव रे बाबा। सो परमात्मा भगवान हमारे गुरुजी बोलते हैं कि देखो जो पुरुष अंतिम से स्त्री आवाज आरंभ है से कहा जाए कि स्त्री जब बोलने लगे मजाक मजाक में गुरुजी हमारे बोलते थे स्त्री जब बोलने लगे पुरुष को चुप हो जाना चाहिए।
हालांकि उल्टा भी, पुरुष जब बोलते हैं तो स्त्री को भी चुप हो जाना चाहिए। तो ये भगवान बलराम जी और कृष्ण दोनों के दोनों एक ही स्वर रे आलाप करुचन। काली मु आपन निवेदन करुଥିଲି जे रास मंडली रे परमात्मा भगवान को स्वर रे और को वाद्य यंत्र सहित गान वाद्य आदि करुଥିଲେ। सो परमात्मा भगवान आरोह अवरोह स्वर चढ़ाव एवं उतराव से कह जाए जे स्वर जिते तल को आसपारे जड़े से ऊपर को भी उठी पारे जिते आरोह अवरोह वो दोनों के दोनों उतार चढ़ाव। यदि कोई भजन गावे और उतार चढ़ाव न हो सम रूप में गाने लगे वो फिर उसको कलाकारी कह जाए परिबा नहीं। से गोटे पद को केते उठाव चढ़ाव केते फिर अवरोह आरोह अवरोहण आरोहण अवरोहण गाइबार एक कला। सो एभली भाव दिव्य ए गान तान आलाप करंती समस्त गोपीजन मानक समेत नंद बाबा सानंद एमानंकु आनंद पहुंचाती। तो तांकर गान गान आदि सुनिकी समस्त गोप गोपियां मोहित हो जाती। हे परीक्षित एभली स्थिति रे जिते बड़े परमात्मा भगवान कर बंशी निनाद सुनती गोपीजन माने गोपाल माने जिते बड़े निजर शरीर सुदभूत रहती अथवा वो देह की ऊर्ध्व स्थिति को प्राप्त कर जाते। जो समय भगवान बलराम एवं श्याम दुई जन जाक भाई एभली भाव उन्मत्त भांति गान करती सेतिकी बेले उसी समय शंखचूड़ नामक जने दक्ष आचे और सुखदेव जी कहते किए से ये कुबेरंकर अनुचर। ध्यान देना कुबेर अनुचर शंखचूड़ नाम ये आराधना वृत्ति रे बहुत बड़ा बाधक। आप कहते काल नारायण वो अजगर सर्प रूप धारण कर विद्याधर लेकिन ये विद्याधर उद्धार पर शंखचूड़ प्रकट हो ये शंखचूड़ आम मान जीवन रे किए पुणी कुबेर पुत्र कुबेर के अनुचर कहबार अर्थ उपासना आराधना रे आम मान धन भी बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल। कदाचित आमे आराधना रे उपासना रे कि पूजन रे यज्ञ रे करला बेले ये धन बहुत बड़ा धन बड़ा लोभ वसह आमे माने कोई कार्य करला बेले कहीं ना कहीं से पछकू चली आस ये तो हमसे नहीं हो सकता। अरे इतने दिन पर जाइछ कम से कम भगवान ठाकुर जी के पास गोटाए पतित पावन चढ़े कि आसिल नहीं किए से झंझट भितर पहुंच। अरे ये टिके कल नहीं ये चतुर्धा मूर्ति को टिके पाट पिंधे कि आसिल नहीं नहीं ये सब किए करुची नारायण। बस आमे गलु ठाकुर जी को प्रणाम कलु आनंद बाजार गलु आनंद रे आनंद को भोजन करता हुआ आनंद रे महाप्रसाद को बस चले आए। अरे भाई कम से कम तीर्थ जा रहे हो का कुछ तो करके आओ जीवन में कभी एक बार तो करके आओ। सो जीवन रे आराधना उपासना बेले ये शंखचूड़ कदाचित मन का जीवन रे बाधक आते। ये शंखचूड़ किए बोले धनर अभिलाषा धन की अभिलाषा जिते जड़े दान दौची पुण्य करुची ब्राह्मण मान को दान करुची भू दान दौची गो दान दौची सुवर्ण दान दौची तो कहीं ना कहीं वो लोभ वसह क्या फेरिवार बेले आनी दान करने निमंते आनी तीर्थ खर्च करने निमंते अब तो इतना बच गया तो उसको ले आओ चलो दोबारा फिर आवेंगे। तो परीक्षित जन भाई देखते ही देखते हो गोपी मान को नहीं की गोप मान को नहीं की बहुत दूर दूर पर्यंत नहीं जाऊला अलगा कर दूला कृष्ण पाखरु
कृष्ण के पाखरु जो धन के कारण आम मान को विरति ही जाए, अलग ही जाए, विच्युत ही जाऊ। गोटे पाखरे परमात्मा भगवान को रख, गोटे पाखरे धन को रखी, चिंतन अधिक कहार होची, ये उपासनार परीक्षण वृत्ति, उपासनार चिंतन वृत्ति, वो प्रायोरिटी क्या दौची। जो भली भाव में गोपीजन जशोदा माता सकट तले वस्त्र पारी जशोदा सुआई मुरारी, आम परमात्मा भगवान को स्थान देचु, जगतर धन आदि को जो स्थिति देचंती, जो प्रायोरिटी हमें दौचंती, जगतर संबंध को जो प्राधान्यता दियंती, ईश्वर परमात्मा भगवान को आम मान उपासना पद्धति रे ताकू भी मध्य सेति की प्राधान्यता दबा आरंभ कलानी की नहीं। उनसे थोड़ी बातचीत होने लगी कि नहीं? नारायण, अरे भाई जो व्यक्ति टिके गार्डनिंग करती निज घरे गोटे गछटाई भी लगाती, कुछ समय बात नहीं करते हैं, जैसा गोटे पत्र झाउली जाइथिले भी रिसर्च करिवे एटा झाउली जाइछि कहीं संबंध, जड़े संबंधी स्वजन मान पाखु गला बेले जदि तार मनटा दुख ता मनर भितरे झांकीबा पई चेष्टा करंती, आज कहीं मुखड़ाटा सुखी जाइछि रे भगतरो, ताकू तो सब बंधु कहंती, ताकू तो स्वजन कहते, स्वजन। तो ठीक से बड़ी भाव रे तो कृष्णकर सानिध्यता प्राप्त करला बेले को ये जगत को जो प्रायोरिटी दौचंदी, जगतर संबंध को जो प्रायोरिटी दौचंदी, प्राधान्यता दौचंदी, सही प्राधान्यता बुद्धि आम मानकर निजर आराधना उपासना अथवा इष्ट के प्रति आसिलानी की नहीं। तो दुई जन भाई मान को दुई जन अथवा राम श्याम राम कृष्ण जिते बड़े देखिले कि हमारी जो स्वजन बंधु बांधव समस्त को जने के लुटी 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 की नहीं जाउची, और सत्य के बेले परमात्मा भगवान को जिते बड़े पुकारुचंदी समस्त 27 नंबर श्लोक, को संतम कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्नदावताम। कदाचित धन के प्रति महिमान्वित एमिति करू आमे जे से धन को आश्रय करी करी धन को साउंटी साउंटीला बेले तो आम मानकर जीवन समस्त स्वजन गुड़ाक आम मान पाखर बहुत दूर चली जाए। धन प्रति इतनी प्रायोरिटी होती, धन प्रति इतनी महत्ता ही जाए जो ठीक आम मानकर स्वजन बहुत दूर रे रह जानते नारायण, बहुत धन अभिलाषा रे हमारे अपने लोग कहीं दूर छूट जाते हैं। लेकिन जिते बेले समस्ते किंतु सेमानकर क्रंदनटा कृष्ण को शुभिला, किंतु कदाचित कोई व्यक्ति धनर आश्रित हो जाए तो स्वजन बंधु बांधव क्रंदनटा से व्यक्ति को शुभा जाए नहीं, मोहित धन के प्रति मोहित है। तुरंत ही परमेश्वर परमात्मा भगवान से सुदर्शन सर्प को शाल वृक्ष रे परमात्मा भगवान बुले पिटंती और एक घुस्सा मारा और से भीतर सुंदर दिव्य शंखचूड़ मणि को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आज कहती, ए भैया बलदाव जी ये तुम्हारे लिए सुंदर उपहार है, सुंदर। इसलिए बलदाव जी से दिन ठार भगवान कृष्णंकर वो मोर चंद्रिका एवं भगवान कृष्णंकर ये शंखचूड़ मणि इसमें धारण करते हैं, और सही मणि अनंत नाग भी धारण करते। सो बलराम जी को आने के प्रदान कर अग्रजा या ददात तृतीया पश्यंती नाम चयोसिताम। तो इसी के साथ मणिदान पूर्वक ये अध्याय पूर्ण हुए और
आदि समस्त गोपीजन माने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जेतेबेले गोचारण करबा पई जानते समस्त गोप गोपियां एकत्रित है कि अथवा समस्त गोपियां एकत्रित है कि जसोमती माता पाखरे उपवेशन पूर्वक गोपी माने आज गांती गान करती युग जागो ये प्रसंग कहते युगल गीत युगल गीत। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण रे 26 अवतार वर्णन अच्छे और एठी जो श्लोक गान करती युगल गीत वो 26 श्लोक रे ही वर्णन अच्छे। श्री कृष्ण चिंतन करता हुआ वाणी प्रकटित हुए गोपीजन मानकर मुखारविंदरु गोप्य ऊच वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित ध्रुत धरार्पित वेणु कोमलंगुलीभिराश्रित मार्गम गोप्य ईष्यति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिता सह सिद्धै विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण सर समर्पित चित्त कस्मल मयूरपस्मृत निव्य हंत चित्र मंबला श्रोणेदम हारहास उरसी स्थिर विद्युत नंद सोनुरय मार्त जनानाम नर्मदोचारी कुजीत वेणु वृंद सुव्रज वृषा मृग गावो वेणु वाद्य हृत चेतस आरत दंत दष्ट कबला धृत कर्णा निद्रित निद्रित लेखित चित्रमिवासं बर्हिण स्तब कथा त्रुपलासै बद्ध मल्ल परिवर्ह विडम्बः करहि चेत सबल आलिश गोपै गा समाहृयति यत्र मुकुन्दः तर्हि भग्नगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुज रजो नीलनीतम् सुहयतिर्वं यमिबाबहु पुण्यां प्रेम व्यपीता भुजस्मृति तापः। नारायण बड़ा सुंदर ये श्री सुखदेव जी का पाखरे बड़ी भाव वर्णन होची मानो उनकी वाणी आज नर्तन करुची। आहा श्री सुखदेव जी वाणी तो देखिए श्री गोपी जन माने जसोमती माता को घेरिकी आज तांकरी पुत्रर लीलागान पुत्रर करित कर्मर गुणगान करती तो गुणगान करिवार शब्दर विन्यास भी मध्य जो बड़ी भाव नाचुचंती आदि। आहा वाम बाहुकृत वाम कपोल बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः। अरे सखी निजर प्रेमी जन को प्रेम वितरण करुथिबा एवं द्वेष करुथिबा व्यक्ति को भी मध्य मोक्ष देने वाला श्याम सुंदर नट नागर जिते निजर बाम कपल रे बाएं बाहुरे लट नारायण तो बाहु कपल रे परमेश्वर परमात्मा कहा पर हाथ देकी चलती एवं परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वंशीवादन करती ये नचाते हुए बहु अथवा उनकी भ्रूलता नचाते नचाते जितेबले बंशी वादन करती अधर ओष्ठ धारण पूर्वक ये से समय सिद्ध पत्नी माने आकाश मार्ग रे निजर पति मान संगरे जितेबले विमान रे चढ़ी की आसंती तार गान शुणिकी तार गीत शुणिकी तार बंशी ध्वनि शुणिकी सेतिकी बेले अत्यंत चकित तथा विस्मित हो जाती वास्तव रे गोवर्धन सॉरी विद्याधर गंधर्व वो गंधर्व वाद्य रे निपुण जो देवतागण देवगण तो सेमाने भी मध्य जेतेबेले देखते जो स्वर के शुणी नाहंती आमे जोर स्वरर आलाप के शुणी नाहंती आमे ऐसी स्वर को संयोजित करने वाला
कौन है ये ताको श्रवण करवा निमंते एकदम तान को सुनने के लिए ताकते रहते। और देखो स्वर्ग लोक रे विद्याधर किन्नर गंधर्व देवता माने ओ निज निजर पति मानक संगरे रथरे उपवेशन पूर्वक श्री कृष्णंकर बंशी वादन कथा शुणिबा निमंते जेतेबेले आसंती तो स्वयं ही काम बाण रे विवश है कि अचेत ही जानती और अचेत है कि निजर शरीर शुद्ध बुद्ध हजई दियंती और कोठी वस्त्र तो कोठी शरीर भान भी मध्य हजि जाए। कोमलांगुल व्योमयान बनिता सह सिद्धि। व्योमयान यानी आकाश में उड़ने वाले जान रथ रे उपवेशन पूर्वक जेतेबेले देवता गंधर्व मानकर पति मानक संगरे एकाकार है कि कृष्णंकर वेणु ध्वनि शुणिबा निमंते कृष्ण बलराम कर आलाप शुणिबा निमंते एकदम पता नहीं कहां से खींच के चले आते हैं, आकर्षित की चले आसंती। व्योमयान बनिता सह सिद्धि विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता। बड़ा सुंदर शब्द है, काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलयूर पस्मृतनेभ्यः। पस्मृतनेभ्यः बोले अपनी अपनी शरीर वस्त्र कोठी हजई दियंते जना पड़े खोए हुए। हंत चित्रम बला शृणुरेदम हार हास उरसे स्थिर विद्युत नंद सूनुरयमार्त जनानाम नर्मदो यारी कुजीत बेणु। जने गोपी कहूची देख देख आकाश मार्ग रे भी मध्य केवल आम मानकर ये दशा होची से नुह। आकाश मार्ग रे विद्याधर गंधर्व देवता मानकर पत्नी मानक संगरे जेतेबेले पति पत्नी दोनों के दोनों जेतेबेले आसंती उनकी दशा ऐसी होती है। द्वितीय गोपी को चारे सुन हंत चित्रम बला शृणुते दम। अरे फिर आश्चर्यचकित करने वाला अधिका कौन कहूछु तू आउ आमर नंदनंदन भगवान कृष्ण सतरे के भली केते सुंदर नारायण। अरे जेतेबेले से हसंती हसिला बेले कृष्ण भगवान कर गालर एक गड्ढा और तो और हसिला बेले तो हस सहित उनकी ऐसी त्रिरेखा हास्य रेखाएं जितेबेले धारण मुखारविंद रे हास्य रेखा प्रकटित हो जाए तो सेतिकी बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद के अंतर्गत वो छोटी छोटी दांत मोतियों जैसे चमकती हैं। अरे वीर तो तार चमक भगवान कृष्ण कर दंत पंक्तिर चमक द्वारा कम से कम ता प्रतिबिंब टाम मान कर हृदय बक्षस्थल रे पड़ी। बक्षस्थल रे पड़िवार अर्थ से दिव्य झांकीटा को परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण कर दिव्य रूप को निज हृदय तंत्र भीतर धारण करती गोपी जन माने। बोले कि ऐसे दिव्य मुस्कान भगवान कृष्ण को ये दुखी जन मान को सुखी पहुंचेवा निमंते अथवा विरही मानकर मृतक शरीर रे प्राण को संचार करने निमंते भगवान श्री कृष्ण बंशी वादन करती रे। केवल से बृंदसो ब्रज वृषा मृग मृगाव वेणु वाद्य हृत चेतस आरत दंत दष्ट्र कबला धृत कर्णा निद्रित लेखित चित्र निवासन। और तो और दोनों के दोनों जेतेबेले ये परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर बंशी वादन शुणंती बाछुरी गुड़ाक बत्सा गुड़ाक
गोमाता पाखरु स्तनपान करुथिबा मुहरे नहीं जाइछन्ति किंतु निजर भीतर को ढुकिबा पई भूली गलेनी। भगवान कृष्णंकर ये वेणुनाद शुण श्रवण करके एक गाय गुड़ाक तृण चरिबा छाड़ी देलेनी, एकदम कान ठिया की शुणुचंती। ए मानकर स्थिति होची ये चित्त हरण करने वाला शब्द परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर आउ जने गोपी कौची तृतीय गोपी जन बर्हिण स्तब कथा तुपलासै बद्ध मल्ल परिबर्ह विडंब गर्हि चित सबल आलिस गोपै का समाहृत्यति यत्र मुकुंदः। नारायण तर्हि भग्नगतय सरितो वै तत्पदाम्बुजरजो नीलनीतं सुहयति वय मिवा बहु पुण्यं प्रेम वेपित भुजा स्मृति तापः। हे सखी जने गोपी आओ जने गोपी को कौची ये नंद नंदन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ये नंद के लाडले कृष्ण मोर पक्ष को जिते बेले मुकुट रे अवधारण करंती सहित घुंगराली अलका फूल मानकर गुच्छ जिते बेले मस्तक रे धारण करंती रंगीन धातु मानक संगरे जिते बेले अंग अंग रे धारण करंती नुआ 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 नूतन नूतन पल्लव जो कोलिया कोलिया पत्र जो भली भाव सुवर्ण रंग युक्त पत्र गुड़ाक आनिकी कोई बाहु रे मस्तक रे गला रे कि को गोपाल बालक मानक द्वारा निर्मित परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मानो गला रे धारण पूर्वक हे प्यारी सखियां अरे से कथा कौन कहबी देखिए जमुना जी कर गति जो भली भाव स्तंभन कर सारे से कृष्ण दिव्य रूप दिव्य झांकी ये जमुनार नदी भीतर गति भी मध्य स्थिर हो गलानी देख से भी मध्य चाहूची जे परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर मु गति हवा पूर्वरु परमात्मा भगवान कृष्ण दूरी हवा पूर्वरु कम से कम हमारे प्रियतम श्री कृष्णंकर चरण धूली टिके आम मान पक्षे पवन देवता कम से कम कृष्णंकर पदारविंदर धूली टिके मते आनिके पहुंचे दे। आहा जो भली भाव रे नंदनंदन देखो ये जैसे जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण कर आलिंगन करते करला बेले ये भुज गुड़ाक भी मध्य बड़े मुश्किल से जन्म जन्मांतर तपस्या मान करिकी जेतेबेले कृष्ण प्राप्त है कृष्ण को पाखरे देखला बेले ये हाथ गुड़ाक अनायास जाउनी जैसे कि स्तंभीभूत हो जाउछ बड़े संकोच बस अतिशय प्रेम के कारण कांपने लगती है। जो बोली भाव अतिशय प्रेम रे जेतेबेले सरबराह बुड़ीबा पई जणे लागे कौन मु भोजन देवी कौन भोजन देवी नहीं कौनटा खुएबी कौन खुएबी नहीं किसी बुझी पारे नहीं जन व्यक्ति तो ऐसा ही हुआ ना परमात्मा भगवान कृष्ण को विदुराई भोजन करो विदुर जी कदली दबा ना रे कदली चोपा खुए देलेनी कदली एठी पड़ी सेठी नीति धर्म कोठी एकदम समारा जो किनारे रह जाते हैं। अनुचरे समनु वर्णित वीर्यम आदि पुरुष वाचल भूति वनचरो गिरी तटेषु चरन्ति वेणुना हृदय कासयदाहि वनलता सब स्तरव आत्मनि विष्णु व्यंजयन्त्य इव पुष्पफलाढ्यं प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनव ससृजस्म। बहुत ही सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज कहते अरे बाबा जैसे कि आज सुखदेव महात्मा लोक मैंने कहते कि श्री सुखदेव जी शब्द आदि मान नर्तन करुच्ची ऐसा भगवान कृष्ण वाणी गुणानुवाद रे
गोपीजन मान जो भली भाव सुध बुध हजे कि निज निज को हजे कि आज गान करती युगल गीत आज श्री सुखदेव जी शब्द भी मध्य नर्तन करुछि और तो तरही भग्न गतयसरितो वही अपन एबे भी मध्य जीवे जदि भूगोल में जरा देखना मैप रे ओ जमुना जी प्रवाहित हे जेतेबेले वृंदावन क्षेत्र को स्पर्श करिक टिके आगु को जाउची आगु गला पर पुनः फेरुची नारायण पश्चिम मुखा पुणी आउथरे जाउची ओहो जमुना जी कृष्ण सेवा करने निमंते मानो आई थी और छाड़ी की जीवा कोई इच्छा हो नहीं पुणी आउथरे आसुची पुनः पुणी प्रत्यावर्तन करुची नदीर गति पथ बदली एभली बारे महात्मा जन कहा जाए देवी भागवत में प्रमाण भी है कि जमुना जी आई थी सेवा करने निमंते कृष्ण किंतु कृष्ण सेवा करते करती जेतेबेले आसी कालिया तो दर्शन पाई रे तोते छाड़ी जीवा को मो मन बळु नाही रे एई जो स्थिति जने भक्तर ठीक से बड़ी भाव जमुना जी भी मध्य जाउची पुणी फेरिकी आसिकी पुणी आउथरे जाउची जाती 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 प्रयाग तक आते आते सहेली मिलती है वो गंगा जी गंगा जी को कहती कि मेरे पैर आगे नहीं चलते इश्क के आगे मैं जा नहीं सकती प्राण प्रियतम कृष्णंकर अंग संग तुम दूर को अधिक जाई परिवे नहीं ये सखी गंगा क्षमा करना मुझे सो सेठी जाके विलीन होची जमुना जी ध्यान दीजिएगा वो पावन पवित्र नदी ताकू कहा जाए जे समुद्र को जे सागर को स्पर्श करिछि एभली भाव वर्णन अछि शास्त्र रे जो नदी समुद्र को स्पर्श करिवो से नदी पावन पवित्र बोली कहा जाए किंतु ये अद्भुत नदी जमुना जी जो जाती 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 वहां पैर थक जाती है और आगे उनकी गति बन गई लेकिन गंगा जी ने कहा कि मैं तो जहां से निकली थी वहीं जाऊंगी हरिपद श्री नारायण पदारविंद प्रकट होती सेठी मोर विलीन हव कोठी अच्छा क्षीर सागर इसलिए मेरे यात्रा तो से पर्यंत हव नारायण छड़ सो अरे वीर जो बोली भाव देवता माने अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य स्वामी भगवान नारायण शक्ति नित्य निरंतर गान करती वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नट नागर श्री कृष्ण लीला मान को गान करती ये अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जिते वृंदावन रे विहार करती बांसुरी बजे की गिरिराज गोवर्धन पदार पाद देश रे गाई मानकर नाम नहीं नहीं पुकारती महाराज से गाई माने जो जो नाम रे नामित करती सही गाई माने आसती एबे भी मध्य सही है और तो और परमात्मा भगवान कृष्ण जिते अंग संग करता हुआ वृंदावन रे विहार करला बेले तो निजे फल फल फूल रे लदी है कि मानो ता मन को मन नई जानती कि कृष्ण ए रास्ता रे जदी नहीं आसुची तो फल फूल रे एकदम लदी जाती जे कम से कम अंग स्पर्श हो जाऊ या मते गोटे फूल की फलटाए तोली की मो ठाकुर जी को सेवा रे उपस्थित हो जाए मानो ये वृक्ष अथवा जड़ वृक्ष गुड़ाकर रोम रोम खिलती हुई नजर आती है दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते अलिकुलैरलयोगित घूगितम अभीष्टम आद्रियन यर्हि संधित वेणु पंचम गोपी कहती अरे गोपी अरे सखी जिते भी वस्तु संसार रे अच्छी अथवा बाहर रे संसार रे हो और कहीं हो किंतु ये हमारे जो मनमोहन शामले ललाट परमात्मा भगवान जिते इच्छा तक केवल देखु था गला पर्यंत गले से घुटन अथवा गलारू ने की आंठू पर्यंत लटकती हुई वनमाला से भीतरे एकदम सा तुलसी रस दिव्य सुगंध गंध
मधुर मधु से मतवाला है कि झुंड के झुंड उच्च स्वर रे गुंजरण करुथिबा भ्रमर आदि नारायण से समय अरे सखी मुनिजन मोहन संगीत को शुणिकी सरोवर रे रहुथिबा सारस हंस आदि पक्षी माने मध्य नारायण ओ सेमानंकर चित्त भी मध्य कदाचित हजी जाउची और विवश है कि प्यारे श्याम सुंदर कर पाखक आसिकी बसंती आखि बंद करके चुपचाप चित्त एकाग्र करके सते जेमती समस्त पक्षी गुड़ाक आदि आराधना करती परमात्मा भगवान कृष्ण कर मानो कोई विहंगम वृत्ति रसिक परमहंस ध्यान लगे कृष्ण कर षष्ठ गोपीजन कौच सहबल स्रग्गवतम सविलास सानुसक्षिते भृत ब्रज दिव्य हर्षयन्यर्हिवीपेणुरवेण जात हर्ष उपरम वति विश्वम महदधिक्रमण संकीत चेता मंद मंद मनुगर्जति मेघ आहा बड़ा अद्भुत श्लोक है मंद मंद मनुगर्जति मेघ अरे भाई ये मेघ मानो मृदंग बजौची आज मंद मंद बड़ी दुवट नहीं डो डकड़ डकड़ नहीं डीजे नहीं एकदम मंद मंद मनुगर्जति मेघ महदधिक्रमण संकित चेता सुहृदमभ्यवर्षयन् सुमनोभि छाययत विदधत् प्रतपत्रम् भगवान श्री कृष्ण जो रास्ता पथ देकी अतिक्रमण करती गो मान को नहीं की चारण करी माने मनते ऊपर देखा जाए तो बादल मान आच्छादित करके भगवान कृष्ण जो गान करती मुरली आदि गान करते ये सिना आलाप दियंती तंकु मंद मंद मनुगर्जति में ओ मृदंग के बजे हो नारायण विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य अरुधानि च शिक्षा तब सुत सती दाधर बिंबे दत्त वेणुर नयन स्वर जाति परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो रास्ता चलन सूर्यंकर उताप ताप किरण को सुरक्षित करने मनते दिव्य सुंदर छाया दबाने मनते सेवा करती में कमला माने सुंदर सुंदर सुगंधित मंद मंद सुगंध वायु तार सेवा कर श्री कृष्ण कर चरण अरविंद रे मंद गति से परमात्मा भगवान जिते बंसी बजाते नारायण कई बार अर्थ की पशु पक्षी उद्भिद से लेकर के जो अनंत जन्मों तपस्या करी करी कृष्ण अंग संग करिबा निमंते आजी वृंदावन धाम रे अवतीर्ण नहीं चंदी जन्म नहीं चंदी सबको सुख प्रदान करिबा निमंते परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एभली भाव रे दिव्य अनुभव दिव्य अनुभूति समस्त को दउछन कुंद दाम कृत कौतुक बेसो गोप गोधन वृत यमुनायाम नंद सूनुरन घेतब बक्सो नर्मद प्रण इनाम विजहार नारायण वणित वेणुरभम वंचित चित्त कृष्ण मन्वसत कृष्ण गृहिण्य गुण गणर्न बनु गत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गुहासा ऐसा लगता है कि गाते रहें क्या करें सो समस्त गंधर्व देवता उपदेवता बंदी जन मान को गा बजा करके संतुष्ट करते हैं परमात्मा भगवान भगवान केवल यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत केवल यही जन्म निमंत अथवा ये भूपृष्ठ जन्म मान को केवल सुख पहुंचाते नहीं तानु वो देवता गंधर्व किन्नर विद्याधर उद्भिद ये सबको आनंद प्रदान करते हैं परमेश्वर परमात्मा भगवान यदपरिहीरद राज विहारो यामिनी पतिरिवैसदिनान्ते मोदित वक्त्र उपायति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिनतापम मोचयन
मोचयन ब्रजगपां दीनतापम। ब्रजरे रहुथिबा गोमाता अथवा परमेश्वर परमात्मा भगवान कृष्ण एभली भाव गान गान पूर्वक गुण युगल गीत गान पूर्वक अपेक्षा करती मानो एक एक क्षण क्षण गोपी मानकर जीवन जमती बहुत दिन है कृष्ण को देखी ना हमें। जो व्यक्ति आराधना करते हैं उपासना करते हैं मंदिर भी जाते हैं तो बहुत दिन है ठाकुर जी को दर्शन करते जैसे नया देख रहा हूं नूतन नूतन उत्साह के साथ जो परमात्मा भगवान से भगवान कर एक उत्सव मूर्ति भगवान स्वयं ही उत्सव मूर्ति भगवान जमती बद्री विशाल भगवान का पाखरे उत्सव मूर्ति उद्धव को करते सो परमात्मा भगवान कर केतेबेले जे कृष्ण आसीबो सकाळ पहर गलानी पतानी सूर्य कहीं एपर्यंत अस्त होना दिन गुड़ाक जाऊ नहीं कृष्ण का बिना ऐसी स्थिति चित्त दशा। सुखदेव जी कहते परीक्षित बड़ भागिनी गोपी मानकर मन श्रीकृष्ण चरणारविंदर एभली भाव नित्य निरंतर रहता ये श्रीकृष्ण मय हो गई थी श्रीकृष्ण मय हो जाई सारी जिते भगवान श्रीकृष्ण दिन में गाई चरवा जाऊे तो वन को चलीगला बेले आसवा पर्यंत गोटे गोटे क्षण बोले महाराज परमात्मा भगवान कृष्ण चरित्र गान करी 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 से भितर रमण करुले भाव दिन बीतुला। ये श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहितायां दशमस्कंध पूर्वार्धे वृंदावन क्रीडायां गोपिका युगल गीत नाम पंचत्रिशो अध्यायः अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम प्रणाम समस्त को। जय जगन्नाथ। धन्यवाद स्वामी जी। ओ हरि वर्तमान आम भागवत श्रृंगे प्रवेश करवा। आज पारायण करेंगे आम श्रीजुक्त सुरेश चंद्र साहू बाबू। आज पारायण हे अध्याय नंबर 35 एवं 36। सुरेश बाबू अनम्यूट हुअन्तु। जय जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। आया गोटे मिनट मैंने रेडी हूँ समय को प्राधान्य दिंतु दयाकोरी।
पंचत्रिंश अध्याय क्या हाँ 35 अध्याय एवं 37 अध्याय। समस्त को प्रणाम नमस्कार स्वामी जी को प्रणाम एवं सब शुद्धि नंदन को सर्प मुख तारी विद्याधर को मुक्त करी करिले शंख चूड़ बध पंचतीरिशे संवाद श्री सुकवाच कहन्ति सुक पुण्य कर्मा सुनहो श्रीकृष्ण महिमा दिने क नंद आदि गोपे तीर्थ उत्सव कर कौतुके अंबिका पूजार विधाने गोपी गोपाल तो समने सकटे नाना द्रव्य तो भरी गोपु बाहार नर हरि कानने मिलिले सकले निर्मल सरस्वती कूले गोपाले नित्य कर्म सारी पूजिले शंकर गौरी विविध नाना उपहारे तोषिले भवानी शंकरे गोरु कांचन मिष्टान्न शिव संतोषे कदेले दान बोलंती देव त्रिलोचन आत्मंभरे होइबा प्रसन्न आनंदे बंचिले दिवस नृत्य खटणी गीत रस व्रत आचरी शुचिमंते सेवने सोइले समस्ते नंद सुनंद आदि करी गोपर जेते नर नारी रजनी होइला अंधार যশোদা কোলে দামোদর ঘর অন্ধার অর্ধনিশি सर्पे मिलिला बेगे आसी केही न देखिले नयने मिलिला नंदर शयने मुख विस्तारी महाकाये कोपे गिरिला मुंड जाए सर्प उदरे थाई नंद विकले डाकई गोविंद हे कृष्ण सर्प बलियार गिरिला मोहर शरीर बहन आसबे निभाई पिता तुम्भर नाश जाए नंदर देखिण विकल गोपाले पकांति चहल उठी धाइले धातिकारे ओडिला काष्ट घेनी करे सर्प उपरे नेई पीटी नंद शरीर अछि घोटी कृष्ण धाइले ताहा सुनी निद्रा उपेक्षी चक्र पाणी सर्प को देखी कोप भरे पाद प्रहारिले उपरे कृष्णर लागी श्रीपयर प्राण छाड़िला अजगर लक्षणे निज रूप होई तेजे विराजे वन भूई दिव्य पुरुष अवतार तुल्य नुहंती विद्याधर गंजिला दश दिग देहे पड़िला कृष्ण पद्म प्राय देखी ताहार दिव्य रूप हसिले प्रभु पद्म मुख विविध रत्न माला देख शरद चंद्र प्राय मुख विविध आभरण दे शिर देइछि कृष्ण पाए बोलंती देवकी नंदन कोमल गभीर वचन ये तो अटई विपरीत सर्प उदरु तोर जात स्वरूपे पटांतर नाही किंपाई थिलु सर्प होई कह ए केवल व्यवहार सुनिते सरधा मोहर संसारे तोर रूप देखी चंचल के न करू आखी ए गति पाइलु के मंते सर्प शरीर विपरीते कृष्ण वचन सुनि धीरे कर अंजलि देला सिरे पेनी लोचनु बहित नीर बोलई सुन दामोदर भनाथ सुनि मात दंत महेंद्र देवतार सुत अति सुंदर रूप देखी पिता मो नाम उपलक्षी रूपे मोहिली देवपुर सुदर्शन नाम मोर शुणिमा प्रभु दासरथी गर्भे होइली मूढ़मती विवेक बसी दिने क बसी मुहिरते विजय कली स्वर्ग पथे अंगिरा ऋषिंकर बाले खेलंती कल्प वृक्ष तले दैवे ऋषिंक कुमार तप साधन्ते असुंदर ताहांकु होइले धिक्कार ए देह किंपा अछ धरी ताहांकु बोइली धिक्कारी ए देह किंपा अछ धरी देख मोहर दिव्य रूप श्रमे जे साधु अछ तप सुनी चाहिले कोप होई बोइले सर्प हुओ तुई उस्थित जगर रूपी
बन गहने हुओ दुखी गौरव बहिलु जे मने सर्प तू हुओ वृंदावने शुणी जोड़िली बेनी कर भये कंपई मो शरीर पड़ी ताहांक पाद तले कांदिली जीवन बिकले मोर बिकल देखी मने दया बसिला मुनि जने बोइले जाओ मंचपुर जातिरे हुओ जगर मथुरा वृंदावन लागे गोवर्धनर पूर्व भागे शारदा नदीर उत्तरे ताओ तु कुंजवन घोरे भारा निवारणे मुरारी मनुष्य रूपे अवतरी गोपाल मेळे यात्रा छळे भेटिबु सरस्वती कूले नंद को गिरिबु तू जाई देखी धाइबे भावग्राही तोर उपरे चक्रधर कोपे प्रहारिबे पयर तेबे होइबु सापु पार पुणी पाइबु निज पुर तू हरि कलु एबे पार पाइली निज कळेबर तुझे जगत जन बंधु मते उद्धर दया सिंधु तोहर लागिन पयर होइली ब्रह्म सापु पार भनाथ शरण तोहर अशेष ब्रह्मांड ठाकुर एबे मु होइली मुकत मेलाणी दिय गोपीनाथ तोहर नाम करने सुनी तरी भव तरंगिणी धन जीवन आदि करी पवित्र हुंती नर नारी तोहर पाद लागी मुहि निस्तार होइली गोसाई सुदर्शन एते कही पयरे शिर देला नेई कृष्ण को प्रदक्षिण कला तक्षणे गगने पशिला नंद को रखिले गोविंद गोपाले देखिण आनंद कृष्ण महिमा गुण देखी भय छाड़िले गोप गोपी सुखे पाहिला घोर निशी रवि किरण पर काशी देव देवी पूजा सारी गोपे चलिले नर नारी गोपाले सकल संभार घेनी चलिले निज गोपपुर जानते कहन्ति कृष्ण कथा छाड़िले मनु दुख चिंता इंद्र कुमारी कृष्ण तारी गोपे विजय नर हरि कहई दास जगन्नाथ हरिचरित भागवत परीक्षे सुख मुनि कहे सुजन जने कर लहे इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे श्री कृष्ण विजये सुदर्शन वक्षणं नाम पंचत्रिंशोऽध्याय षट्त्रिंशोऽध्याय पूर्व अध्याये अवशेष चरित 36 प्रकाश श्री सुकवाच एवे हो सुन नरनाथ हरिचरित भागवत दिने क प्रभु नर हरि संगे घेनिले ब्रज नारी बलदेवंकु घेनी संगे मिलिले वृंदावन लागे शीतल बसंतर गाये बने विजय देवराये शशांक किरणे रजनी सुंदर दिशे वन भूमि राम गोविंद गोपनारी विविध मते बनचारी मध्ये विजय हलधर गोपी सानंदे गीत स्वर कृष्ण करंती गीतनाद हरिले कामिनी विषाद कुंद मल्लिका गंध सार शीतल वही समीर गोविंद गीत शुणी कर्णे मूर्छित हुंती पशुगणे पुलक हुंती वृक्षपंती स्वर्गे देवता कले स्तुति शुणी गोविंद गीतनाद गोपी पाइले मने खेद कटि में खड़ा झिनवास कवरी होइला उस्यास मदन फळे गीत गाई गोपी मोहिले भाव गाई हेमंत सुण नरनाथ सर्पे होइला उपगत पूर्वे से कुबेर कुमर सापे होइला शंखचूड़ देखन्ति राम वनमाली गोपींक मध्ये बेगे मिली उत्तर दिगु फुफु करी देखी पलांती गोप नारी डाकन्ति राम कृष्ण रख ए बने होइलु निरेख शार्दुले देखी गोरुपल चेन्ने हुअन्ति अंतराल शुणी धाइले बेनी भाई न डर बोली डाक देई करे उपाड़ी बेनी साल मिलिले गोपींकर मेल जमर दूत प्राय होई देखी शंख चूड़ पଳାଇ गोप कामिनी मध्ये थिला जीवन भये पଳାଇଲା तार सिरे मणि चाहि बेगे धाइले भावग्राही पछे जे थिले हलधारी गोप युवती की आवरी पछे गुणांति नारायण सर्पे होइला बलक्षिण मुष्टि प्रहारी सर्प सिरे
मणि घेणिले कृष्ण करे गोविंद मुष्टि सिरे लागी सर्प होइला मुख्य भागी गोविंद मणि घेणी करे मिलिले रामर छामुरे रामर हस्ते मणि दे प्रणाम कले भाव ग्राही श्री राम कृष्ण पादव गते नमई दास जगन्नाथे कर सुदया बेनि भाई मरुचुई भवे पड़ी मुई सब सब इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे शङ्खचूडवधो नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः सप्तत्रिंशोऽध्याय शपथत्रिंशे नहीं सेटा ही नहीं आ गया कृष्ण सेटा ही नहीं नाथ जी आज सेटा पढ़ा ही नहीं कहीं तो क्यों आगे ओ हरि ओम ओम पार्वतीवाच केनोपायेन लघुना जगन्नाथ नमो सहस्रकं पठदे पंडिते नट्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु ईश्वरोवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम हाँ जी पढ़ करो ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ